ये 3 बहनों के एक इकलौते भाई हैं। तो सब बहनों की हाइट बहुत अच्छी है, इनके पेरेंट्स की हाइट बहुत अच्छी है, लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से इनकी हाइट जो है वो छोटी रह गई। हाइट छोटी है, मुझे कोडू करके बुलाते थे। भाभी आपकी मंगनी हो गई थी, तो फिर उसके बाद राब्ता हुआ था? नहीं, राब्ता नहीं हुआ। तो इन्होंने मुझे थोड़े अर्से बाद इन्होंने खुद मुझे फ़ोन किया था। भाभी ऑन एयर झूठ बोल दिया आपने। आपकी अब माशाल्लाह शादी हो गई है। अब मैं आपसे कुछ ऐसी बातें पूछने लगी हूँ, जैसे अब आपके कमरे के दरवाजे की कुंडी ऊपर लगी हुई है जी, तो ये आप कैसे फिर मैनेज करते हैं, कैसे लगाते हैं? मुश्किल नहीं होती आपको? मैं स्टूल रख लेता हूँ। स्टूल रख लेते हैं। तो ये भाभी ने जब कपड़े अलमारी से निकालने हो तो फिर क्या स्टूल पे ही सारा काम रख के? हाँ, स्टूल पे ही चलता है सारा काम। हम स्पेशल पसंद है, डिसेबल हैं। जो हमारे हुक्मरान हैं, वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर ख़ारजा और हमारे पंजाब के गवर्नर साहब हबीबुर रहमान साहब और हमारे वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब से अपील है, आपके सामने हम कैमरे के सामने बैठे हैं, हम डिसेबल आदमी, स्पेशल पसंद है, आपसे ख्वाहिश है, हमने अपने हनीमून के लिए हमारी दिल की ख्वाहिश है, हम अमेरिका का चक्कर लगा के आए एक महीने के लिए। जी नाज़रीन, तो इस वक्त आप फ्रेम के अंदर बहुत ही खूबसूरत कपल देख रहे हैं जिनकी 20 डेज पहले शादी हुई है। तो आपको मैं इनके बारे में एक बात बताती चलूँ कि ये जो है गवर्नमेंट मुलाजिम भी है। तो इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनका ये शादी का नया सफ़र कैसा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब? सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल माशाल्लाह, वेरी नाइस। तो मुझे ये बताएं कि न्यूली वेड कपल माशाल्लाह कैसी लाइफ जा रही है? अच्छी लाइफ जा रही है, बहुत ज़बरदस्त। बहुत खुश हैं? जी, कितने खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नजर तो लग तो नहीं रहा आपके फेस से कि आप बहुत खुश हैं। नहीं, बहुत ज़्यादा। हंस के दिखाएं फिर मुकम्मल, जैसे शादी पे खुश थे वैसी खुशी दिखाएं सा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी शादी कैसे हुई? मतलब अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है? ये अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज है। तो कैसे हुई? रिश्ता ढूंढने में कोई डिफिकल्टी हुई? नहीं, मेरा ये दोस्त था, वो मेरे दोस्त का वो उनकी ये रिश्तेदार है, खाला की बेटी है। अच्छा, तो उसने आपको बताया? जी। हाँ। तो वैसे एक चीज़ आप बताइएगा कि जैसे आपकी हाइट, कितनी हाइट है आपकी? मेरी 4 फुट 2 इंच। 4 फुट 2 इंच। और भाभी की हाइट कितनी है? 3 फुट 2 इंच, 3.25 फुट है। 3.25 फुट है। तो वैसे कभी ख्वाहिश आई थी कि मेरी हाइट लंबी लड़की से शादी हो, या कुछ ऐसा होता है ना कि एक कमी अगर इंसान में खुद में हो तो वो सोचता है कि यार मेरे पार्टनर में वो कमी ना हो, कि जो आगे हमारी औलाद है, हमारी नस्ल है, उसमें ये चीज़ ना आए। तो कभी आपने ऐसा सोचा था? नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा था, सिर्फ ये सोचा था, अल्लाह ताला से ये दुआ की थी, अल्लाह पाक सेहतमंद दे, तंदुरुस्ती, सेहत। फिर भाभी की आपने पिक्चर देखी थी, कैसे पसंद कैसे किया था? घर वाले गए थे, आप खुद गए थे? पहले पिक्चर आई थी, फिर मेरे घर वाले गए। अच्छा, आप नहीं गए थे? नहीं, मैं नहीं गया था। अच्छा, पिक्चर देख के पसंद हो गई थी? जी। तो क्या मंगनी हुई थी? हाँ हुई थी, शगन हुआ था, पहले क्या हुआ था? मंगनी हुई थी। कितने, मतलब देखने गए थे उसी टाइम मंगनी करके आ गए थे? नहीं, 1-2 हफ्ते बाद। 1-2 हफ्ते के बाद मंगनी हो गई थी। जी। हाँ। तो भाभी मुझे आप बताइएगा कि आपके साइड से क्या सीन हुआ था? आपको भाई पसंद आ गए थे कि फैमिली ने पसंद किया था? आ गए थे पसंद। तो किसने, अम्मी ने पसंद किया था, अब्बू ने? क्या फैमिली में आपके कौन कौन है? मेरी मम्मा पापा, 2 सिस्टर, मुझे मिला के 2 सिस्टर 2 भाई। अच्छा, तो जैसे इनकी फैमिली में है कि बाकी सबकी हाइट अच्छी है, जी। नॉर्मल है, तो आपकी फैमिली में सबकी हाइट अच्छी है कि आपकी जितनी है? नहीं, सबकी बड़ी है। सबकी बड़ी है, जी। तो सिर्फ आप ही की छोटी जी, है? बड़ी है। माशाल्लाह, ये तो आप तो मेड फॉर ईच अदर हैं कि दोनों की फैमिलीज बहुत मिलती जुलती हैं, कि माशाल्लाह सबकी हाइट अच्छी है, लेकिन आप दोनों की दरमियानी हाइट है, छोटी हाइट है। तो भाभी आपकी मंगनी हो गई थी इनसे? जी। तो फिर उसके बाद राब्ता हुआ था? नहीं, राब्ता नहीं हुआ था। भाभी झूठ नहीं बोल, नहीं, सच्ची बता दें। नहीं, राब्ता नहीं हुआ। आप बताएं ज़रा, आपने राब्ता करने की कोशिश की थी? माइक पकड़े, सच बताने। जी, मैंने राब्ते करने की कोशिश की थी। अच्छा। तो वो फिर साल मेरी कज़न आई थी, उनके साथ किया था मैं। अच्छा, फिर वहाँ पे मैंने इसे देखा था। हाँ, पसंद आ गई थी? जी। तो फिर फ़ोन नंबर एक्सचेंज हुए, क्या हुआ था? राब्ता कैसे हुआ था? राब्ता ऐसे हुआ था, इन्होंने मुझे थोड़े अर्से बाद मुझे खुद मुझे फ़ोन किया। भाभी
ऑन एयर झूठ बोल दिया आपने। अच्छा, फोन किया था? जी। अच्छा, तो कितने टाइम के बाद, मंगनी के कितने टाइम के बाद आपका राब्ता हो गया था एक दूसरे से? वो हो गया था महीने बाद। भाभी आप तो बड़ी स्पीडें मारी आपने, 1 महीने बाद फोन कर लिया और हमें कह रही है राब्ता ही नहीं किया। अच्छा जी, 1 महीने के बाद यानी आपका राब्ता हो गया था जी। तो फोन पे बात शात जब हुई, राब्ता हुआ तो एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री मैच हो गई। कितने टाइम के बाद शादी हुई थी? हमारी शादी हुई 2 साल बाद। 2 साल बाद आपकी शादी हुई? जी। अच्छा, अब ऐसे मुझे ये बताइएगा कि आपकी जैसे हाइट छोटी है जी। तो कभी इनसिक्योरिटी हुई कि मेरी हाइट छोटी है, पता नहीं मैं लाइफ में चल भी पाऊंगा, आगे बढ़ भी पाऊंगा, काम कर पाऊंगा, शादी कर पाऊंगा कि नहीं? जिस हाइट छोटी है मुझे कोडू करके बुलाते थे। जैसे बचपन से मैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर बढ़ता रहा, उम्र के साथ से सब कुछ ठीक हो गया। अभी आपकी क्या एज है? मेरी एज है 32 साल। ये 3 बहनों के एक इकलौते भाई हैं, तो सब बहनों की हाइट बहुत अच्छी है, इनके पेरेंट्स की हाइट बहुत अच्छी है, लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से इनकी हाइट जो है वो छोटी रह गई। तो मुझे ये बताइएगा अवैस के आपकी अब माशाल्लाह शादी हो गई है, अब मैं आपसे कुछ ऐसी बातें पूछने लगी हूँ जैसे अब आपके कमरे के दरवाजे की कुंडी ऊपर लगी हुई है जी। तो ये आप कैसे फिर मैनेज करते हैं, कैसे लगाते हैं? मुश्किल नहीं होती है आपको? मैं स्टूल रख लेता हूँ। स्टूल रख लेते हैं। तो ये भाभी ने जब कपड़े अलमारी से निकालने हो तो फिर क्या स्टूल पे ही सारा काम रख के? हाँ, स्टूल पे ही चलता है सारा काम। आते जाते किस तरह है, मतलब बाइक चलाते हैं क्या करते हैं? मेरे पास बाइक है। बाइक चला लेते हैं? हाँ जी। आपकी टांगे नीचे लग जाती? मैंने 2 व्हील लगवाए हुए हैं साइडों पे। वाह क्या बात है, आप बाइक चलाते हैं यानी 2 व्हील जो है वो आपको सपोर्ट करते हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं होती? कोई नहीं। भाई की कौन सी आदत नहीं पसंद? रात को लेट आना। लेट आते हैं रात में? अच्छा, भाभी शादी के बाद कैसी फीलिंग आ रही है? अच्छी आ रही है। बड़ा फील कर रही है? क्या उम्र है आपकी? 22 23 22-23 साल की हैं बस। उनका आपसे गिला है कि भाई शादी को 20 दिन हुए और आप जल्दी नहीं आते घर। मैं वैसे ना रात के टाइम जॉब करता हूँ तो मैं लेट आता हूँ 12-1 बजे 2 बजे से। हाँ, तो आप इनको खुश कैसे रखते हैं? अगर आपने इनको कोई सरप्राइज देना, अभी तक शादी के बाद कोई सरप्राइज दिया है इनको? सरप्राइज देना है, जरा मैं कह रहा हूँ ठंड हल्की हो जाए। ये ठंड हल्की होने के बाद सरप्राइज कौन सा देना आपने? ठंड का क्या कंसर्न है मुझे ये बताएं। कहीं लेके जाना है इसे। अच्छा, कहीं लेके जाना है जी। तो ये भी आप ऑन कैमरा रिवील नहीं करेंगे कहाँ लेके जाना है? मैं गवर्नमेंट से पहले ये अपील करना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान गवर्नमेंट से, वजीर आजम साहब से। मेरी पहली शादी हुई है। तो पहली का क्या मतलब है? किनिया और करनी है? नहीं। किनिया करनी है पहले? भाभी देखने इनके इरादे नहीं ठीक है। नहीं, पहली शादी हुई है, मैं 2 और करूंगा। हाँ, कितनी करनी है? इरादा बताएं, अब दिल की बात निकल आई, अब आप बताएं। नहीं, मैं वजीर आजम साहब से ये अपील करना चाह रहा हूँ, तो उनसे ये मैं अपील करनी है। हम स्पेशल पसंद है, डिसेबल है, ठीक है, हम डिसेबल में आते हैं। हमारी शादी हुई है अभी 12 दिसंबर को। मेरी दिल की ख्वाहिश है, मैं अमेरिका घूमने जाना चाहता हूँ 1 महीने के लिए। जो हमारे हुक्मरान हैं, वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर ख़ारजा और हमारे पंजाब के गवर्नर साहब हबीबुर रहमान साहब और हमारे वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब से अपील है, हमें 1 माह के लिए अमेरिका के लिए विज़िट के लिए भेजा जाए। आपके सामने हम कैमरे के सामने बैठे हैं, हम डिसेबल आदमी, स्पेशल पसंद है, आपसे ख्वाहिश है, हमने अपने हनीमून के लिए, हमारी दिल की ख्वाहिश है, हम अमेरिका का चक्कर लगा के आएंगे 1 महीने के लिए। आप हनीमून के लिए अमेरिका ही क्यों जाना चाहते हैं? किसी और जब भी तो आप पहाड़ी इलाके जा रहे थे, अभी आप अमेरिका, इतनी लंबी छलांग मारते हैं आप तो। मेरा कद आप देखें, आपका इतना सा छलांग आप इतनी लंबी मार रहे हैं। मैं जितना छोटा हूँ, डिमांड मेरी उतनी बड़ी है। जी नाजरीन, तो आपको हमने इस कपल की गुफ्तगू भी सुनाई और इनके घर की डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी दिखाई। तो ये मेरे लिए एक बड़ी यूनिक चीज़ थी कि छोटे कद के लोग अपने घर में कैसे रहते हैं, कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, जो मुझे पर्सनली देख के बहुत अच्छा लगा। और मुझे इनकी जो कॉन्फिडेंस है, इनका जो मोटिवेशन है, वो भी बड़ी अच्छी लगी कि ये कभी भी इस चीज़ को अपनी किसी भी चीज़ के आड़े नहीं आने देते। तो इसी तरह हम अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक हैं और सोसाइटी में रहने के नाते हमें ये चाहिए कि हमें इस तरह की हर मखलूक को एक्सेप्ट करना चाहिए, जैसे इन दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया।